फिर से एक खुशखबरी आ गया है दोस्तों कि मात्र 10वीं पास जितने भी लोग कर चुके हैं वो लड़की हैं चाहे लड़के हैं, एक वैकेंसी निकाल दिया गया है नया, जो कि दिल्ली पुलिस एमटीएस के नाम से होगा सिविलियंस। उसके लिए न्यू भर्ती कितने पोस्ट पे क्या क्या पोस्ट होगा, उसका क्या एज क्या योग्यता होगा, मात्र 10वीं पास पे वैकेंसी है और उसका सिलेबस क्या होगा, हर चीज आपको हम डिटेल में आसान भाषा में समझाने वाला है। एमटीएस का जॉब है, आईएएस का नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके नाम पर कई सारा कोर्स वगैरह शुरू हो जाएगा, कई क्लास, कई फाउंडेशन क्लास, वो सब नहीं करना होता है आप लोग के लिए, वो सब हम भटकते हैं। 90% स्टूडेंट इस दिल्ली पुलिस के एमटीएस के भर्ती के लिए कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है और फी भी काफी कम लग रहा है भरने के लिए, और इसका एग्जाम कब होगा हर चीज आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको ऐसा वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं जो कि 2018 के बाद ये निकला है, जो कि दिल्ली पुलिस एमटीएस के नाम से, यानी सिविलियंस भी बोलते हैं इसको। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस न्यू भर्ती के नाम से 2023 में आप लोग के लिए टोटल सीट 888 निकाला जा रहा है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट होगा एमटीएस का पोस्ट होगा, यानी कि अलग अलग पोस्ट, जैसे कि आप देखेंगे कुक का भी पोस्ट है, स्वीपर का है, धोबी का है, बार्बर का है, टेलर का है, माली का है, कारपेंटर का है, मोची का है, वाटर कैरियर का और खलासी का है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट का जरूरत अभी नहीं पड़ रहा है और आसानी से आप 10वीं पास कर लिए हैं या आपके पास आईटीआई का डिग्री है, तो आप आराम से जिस ट्रेड के अनुसार है वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप 10वीं पास कर लिए हैं या 10वीं पास नहीं है तो आईटीआई का कोई ट्रेड का डिग्री है आपके पास, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, क्या हम जानते हैं और क्या आपको समझना जरूरी है, ये सब पे हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं आपके दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी पे, तो बहुत सारे लोग इसको अप्लाई करते हैं। 2018 में भी बहुत सारे लोग अप्लाई किए और इसमें जॉब लिए, और इस बार भी बहुत सारे लड़के लड़कियां जहां से भी, मतलब ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो आपका तैयारी होगा, एग्जाम होगा, चाहे आपका यहाँ पे जो जॉब होगा, वो जॉब कहां पे होगा, तो दिल्ली में ही आप लोग का जॉब होने वाला है। इसी में दिल्ली पुलिस का भर्ती होता है, जो कि काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं। वो सभी लोग ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई करेंगे, जिनके पास ट्रेड का नॉलेज है वो अप्लाई जरूर करेंगे। तो दिल्ली पुलिस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल सीट आप देखेंगे 888 होगा, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट लगभग 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से है। और उसके बाद किस कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना सीट निकाला जा रहा है, वो आपके स्क्रीन पर लग करके आ रहा होगा, उसको रोक करके आप पढ़ लीजिए। इतना सीट आपके कैटेगरी के लिए निकाला जा रहा है, जो कि 888 पोस्ट में से है, ठीक है। तो 10 पोस्ट पे करीब करीब पोस्ट निकला हुआ है इस वैकेंसी के लिए। और पोस्ट का अगर हम डिटेल जानते हैं कितना पोस्ट किसके लिए है, तो अगर हम कुक का बात करते हैं, जो खाना वगैरह बनाएंगे, रसोईया जिसको हम बोलेंगे, उसके लिए 270 पोस्ट निकला हुआ है। उसका स्वीपर का बात करेंगे, साफ सफाई करने वाला, 254 पोस्ट निकला हुआ है। धोबी का अगर हम बात करते हैं 104 पोस्ट है इस पर। बार्बर का अगर हम बात करते हैं तो 55 पोस्ट है। और टेलर में देखेंगे 25 पोस्ट निकला हुआ है। माली में थोड़ा सा कम 28 है और टेलर में भी कम है। कारपेंटर में तो और कम 10 सीट निकला है। मोची में 29 सीट है और वाटर कैरियर में आपका 26 सीट निकला हुआ है। खलासी में 7 सीट। तो यहां पे भरना कैसे है, तो जिस भी ट्रेड मतलब क्या होता है, काम होता है। तो ये सब अलग अलग काम है, जैसे कुक का काम खाना बनाना है, स्वीपर का साफ सफाई, धोबी का कपड़ा धोना, तो ये सब अलग अलग काम है, यानी अलग अलग ट्रेड है। तो जिस भी ट्रेड में आपको नॉलेज है वो आप आराम से भर सकते हैं। अगर आपको बाल काटने आता है तो आप बार्बर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद में जाकर आपका सब चीज मांगा जाएगा। मतलब आप ट्रेड टेस्ट का सिर्फ नॉलेज अगर होता है आपके पास, मतलब ट्रेड टेस्ट क्या है, देखिए ना, ट्रेड में क्या मांगा जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, मैक्सिमम मार्क्स 20 है, मिनिमम मार्क्स 10 है, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है। वहां पे जिस काम के लिए आप पोस्ट को भरेंगे वो काम आपका बाद में जाके जब रिटर्न आपका हो जाएगा ना, तो बाद में जाके आप इसको चेक किया जाएगा कि आपको ट्रेड से नॉलेज है कि नहीं। तो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा कुछ भी, बस नॉलेज आपका होना चाहिए। तो ये पोस्ट आपका दिखा दिया, आपको किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है वो भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, अगर हम योग्यता क्या मांगा जाएगा इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, नए रूप से अप्लाई करेंगे, अभी 10th किए होंगे वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा जाएगा। तो आप यार 10th पास होने चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन भी अगर आप हैं तो आप आराम से इसको भरेंगे। और उसका ट्रेड का अगर नॉलेज आपको सिर्फ है तो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड का नॉलेज होगा तभी भरिएगा, जैसे कि आप धोबी का काम जानते होंगे अच्छे से तो डालिएगा इसको। या अगर 10th पास नहीं तो आईटीआई का कोई ट्रेड का अगर डिग्री है आपके पास, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10th पास है और आईटीआई का डिग्री है तभी अप्लाई करेंगे। बस 10th पास है या आईटीआई, मतलब या बोला है अलग से, साथ में नहीं, ठीक है ना। तो 10th पास भी है तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज यानी उम्र का अगर हम बात करेंगे तो 18 से लेकर के 27 वर्ष तक इसमें लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छा वैकेंसी है, बहुत सारा इसमें फॉर्म गिरेगा। क्यों फॉर्म क्यों गिरता है, एज का मैक्सिमम देता है ना, जब एज मैक्सिमम देता है तो फॉर्म गिरता है। जैसे 25 नॉर्मल में रहता है, जैसे और किसी पुलिस वगैरह में देखेंगे तो 25 तक ही रहता है, इसमें 27 है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले जो भी कैंडिडेट है तो 18 अगर एज उनका हो चुका है या 27 से कम है तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए, तो दिल्ली पुलिस के एमटीएस पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आप किस पोस्ट को अप्लाई करने वाले हैं, और अभी बहुत सारा चीज आपको बताएंगे। और भी वीडियो आएगा, अगर आप इंटरेस्टेड रहते हैं तो बहुत सारा
वीडियो आएगा, लेकिन तब जब आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, चैनल को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा और जितना भी नॉलेज इससे संबंधित होगा वो सब आपको हम देंगे। बस आप लोग जुड़े रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, तब आपको सब चीज मिलते रहेगा, ठीक है। अगर हम एज का बात करते हैं तो बीसी और ईबीसी कैटेगरी का देखेंगे, मतलब ओबीसी कैटेगरी का, तो 18 से 30 दिया गया है। ओबीसी जितने भी कैटेगरी हैं वो सबको 18 से 30 यानी 3 वर्ष का छूट आपको दिया था वो मिलेगा। एससी एसटी वालों को 18 से 32 यानी 5 वर्ष का छूट जो मिलता है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि इसमें पीडब्ल्यूडी होते हैं, जो विकलांग लोग जो होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्ट के लिए, और लड़कियां भी और लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगा। अप्लाई डेट अगर बोलेंगे तो 10 अक्टूबर से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है, यानी 10 अक्टूबर 2023 से अप्लाई होना स्टार्ट हो रहा है और 31 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया। तो इससे पहले आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और फी कितना लग रहा है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के मेल कैंडिडेट को, पुरुष हैं उनको 100 रुपया लगेगा, और बाकी सभी को यानी विकलांग हैं आप या आपका ये एससी एसटी से हैं या फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से, तो सबके लिए 0 रुपया। बस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के मेल कैंडिडेट को 100 रुपया लगेगा, बाकी सभी के लिए 0 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम इसका कब होगा, तो 6 से लेकर के 19 फरवरी 2024, यानी कि आप समझिए फरवरी में आप लोग का एग्जाम इसका होगा 2024 में जाकर के। ये एग्जाम का डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसी बीच में तैयारी करना है, क्या कैसे करना है सब कुछ हम बताएंगे, ध्यान रखिएगा। सैलरी क्या होगा इसका, तो देखिए अभी तो खास करके अगर दिल्ली पुलिस का हम बात करते हैं, पुलिस जो कि सिपाही होता है उसका सैलरी करीब 40,000 तक जा रहा है दिल्ली पुलिस में, बहुत अच्छा सैलरी दिया जा रहा है। तो ये भी दिल्ली पुलिस का एमटीएस का जॉब है, तो इसका भी सैलरी काफी अच्छा होगा। जो कितना होगा, तो लगभग आपको बता रहे हैं कि 35,000, 30 से 35,000, किसी को 32,000, अब काम के ऊपर डिपेंड करता है, विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कहां पे आपका पोस्टिंग हो रहा है, कैसा काम है ना। तो 30 से 35,000 के बीच में आपका स्टार्टिंग सैलरी शुरू हो जाएगा, जो कि एक सरकारी जॉब है। तो यहाँ पे पर मंथ का सैलरी 30 से 35,000 के करीब में होगा, जो कि काफी बेस्ट है आपके लिए। इससे ज्यादा आपको एमटीएस में कहीं भी नहीं मिलेगा, और कहीं भी आप एमटीएस को ज्वाइन करते हैं तब, है ना। एमटीएस का पोस्ट हर विभाग में निकलता है, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, मतलब राज्य स्तर में भी निकलता है, लेकिन ये काफी बेहतर आप लोग के लिए होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा सैलरी के मामले में। ये हो गया आपका जो बिहार, ये आपका दिल्ली पुलिस का जो हम बताए, ये डिटेल हो गया आपका वैकेंसी का। अब आइए बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया पे, और बुक वगैरह का भी आपको हम जानकारी देते हैं जो कि आपके लिए जरूरी होगा, पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस यानी एमटीएस के लिए तो सबसे पहले आप लोग का रिटर्न लिया जाएगा, ठीक है, लिखित परीक्षा, जो कि ऑनलाइन अब होगा। क्यों होगा ऑनलाइन, पहले इसका एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस ही करवाता था, लेकिन अब ये जिम्मा आपका एग्जाम लेने का एसएससी ने उठाया है, एसएससी आपका एग्जाम करवाएगा। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और सबसे पहले रिटन एग्जाम आपका होगा, उसका ट्रेड टेस्ट होगा। जैसे रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ में आ जाते हैं, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट में आपको बताया कि क्वालिफाइंग मार्क्स से सिर्फ क्वालिफाई करना है, 10 नंबर भी आप ले आते हैं तो पास कर दिए जाएंगे, मैक्सिमम 20 नंबर तक का है, ठीक है, 10 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये आप क्वालिफाई बस करिएगा, अच्छा से काम वगैरह का जानकारी आपसे पूछताछ कराएगा, थोड़ा सा काम करा के टेस्ट करेगा। जैसे आप माली के लिए भरते हैं तो अच्छा से पेड़ पौधे में पानी देना आपको आता है कि नहीं आता, वो चेक तो कम से कम कराएगा, कुछ पूछेगा आपसे जानकारी के रूप में। आप पास करते हैं तो आपको मिनिमम 10 नंबर आप ले आते हैं तो आपको ट्रेड टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है कि इसका नंबर आपका मेरिट में जुटने वाला नहीं है, ये चीज समझ गए। उसके बाद आपका जब करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट आप लोग का सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस था। तो सबसे पहले क्या है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा सिलेबस में वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप इस वैकेंसी को भरेंगे। सिलेबस को जानने से पहले आपको हम बुक सजेस्ट करते हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए। वो बुक कौन सा होगा, जैसे आप दिल्ली पुलिस भी भरे होंगे, बहुत सारे लोग दिल्ली पुलिस भी भरेंगे, एमटीएस भी भरेंगे, तो सेम गाइड अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सेम सिलेबस पे, मतलब रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए कोई गाइड आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए, तो देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके अग्रवाल एग्जाम कार्ड के दौरान निकाल दिया गया है गाइड, जो कि दिल्ली पुलिस में भी काम करेगा, और सेम सिलेबस लगभग इसका भी है एमटीएस का। तो वो सब चीज आप अच्छे से इसमें पढ़ करके रिटन को क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब टू दी पॉइंट इसमें दिया गया है, और वही दिया गया है जो आपसे पूछा जाता है। किस सिलेबस पर दिया गया है, तो देखिए जैसे तर्क शक्ति से सांकेतिक भाषा परीक्षण, वर्गीकरण, श्रृंखला परीक्षण, पासा, वेन आरेख, ये सबसे क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। उसके बाद लाभ हानि, समय कार्य, ब्याज, समय चाल, दूरी, ये मैथ में, तो सब इसी का सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप दिल्ली पुलिस में भी आपका काम करेगा और दिल्ली पुलिस एमटीएस में भी काम करेगा। ये गाइड आप लोग के लिए निकाल दिया गया नया, जिसका प्रयोग आप एग्जाम को निकालने में कर सकते हैं। काफी अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट सब चीज दिया गया जो कि पढ़ सकते हैं आप दिल्ली पुलिस के लिए भी और एमटीएस के लिए भी। गाइड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व पेपर दिल्ली पुलिस का आज तक का जो भी एग्जाम हुआ सबका 32 अध्यायवार सॉल्व पेपर पूरा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, टोटल क्वेश्चन अच्छा है ना, सब मिल जाएगा आपको आराम से। इसमें कितना शिफ्ट में हुआ है, कहां हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ना ज्यादा अच्छा होता था। इस बुक का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, इसलिए दे देंगे क्योंकि आपके लिए जरूरी है। आप इसको पढ़ेंगे तो दिल्ली पुलिस में भी अच्छा स्कोर होगा और एमटीएस तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये दोनों बुक का लिंक हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक है, काफी अच्छा बुक, बेहतरीन बुक, नया निकाला गया, जो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा, है ना। अगर हम रिटन सिलेबस का बात करते हैं क्या होगा, तो रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाला है, यानी तर्क शक्ति। आपको बताया अभी 25 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन में से, टोटल क्वेश्चन आपका 100 आने वाला है।
मार्क्स 100 रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टाइम आपके 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा, यानी 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन हल करने के लिए, यानी 1 मिनट से कम का समय आपको एक क्वेश्चन हल करने के लिए दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट से कम का समय दिया जा रहा है, क्योंकि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है तो ये ध्यान रखिएगा, और एसएससी आपका एग्जाम करवाएगा, 2018 के बाद ये एग्जाम हो रहा है, तो अच्छे से इसको भरिएगा। बहुत सारे नए लोग आपको मिलेंगे, आपके साथ बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे जो कि पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे, जानेंगे क्या कैसे क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे, एग्जाम को समझेंगे। तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और मैथ से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, और मैथ वही सब क्वेश्चन जो आपको बुक बता दी है ना, उससे बाहर क्वेश्चन ही आपको नहीं आएगा जीके, क्योंकि हम जब भाई वीडियो बनाते हैं तो सोचते हैं कि फुल इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दे दें ताकि आपको कहीं और जाना नहीं पड़े, ये चीज आप भी समझते होंगे। तो नीचे आप जरूर कमेंट करिएगा, जो भी डाउट होगा ना आपका उस पर हम न्यू वीडियो ला देंगे। ज्यादा इधर उधर क्लास कोचिंग के वगैरह में आप नहीं पढ़िएगा, हम बता देंगे कैसे क्या पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ईजी होता है, एमटीएस का जॉब है, आईएएस का नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके नाम पर कई सारा कोर्स वगैरह शुरू हो जाएगा, कई क्लास, कई फाउंडेशन क्लास, वो सब नहीं करना होता है आप लोग के लिए, वो सब हम भटकते हैं। 90% स्टूडेंट का नहीं होता है इसी वजह से, क्योंकि वो अपने अनुसार कुछ नहीं करके दूसरे पे थोप देते हैं कि तुम करा दो, क्लास कर लेंगे तो हो जाएगा, नोट्स बना लेंगे तो हो जाएगा, किताब खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। बस लिमिट मात्रा में आप किताब खरीदिए, लिमिट मात्रा में अपने आप को समझाइए कि कितना क्या पढ़ना, सिलेबस समझिए, बस उतना काफी होगा आप लोग के लिए, ठीक है, हो जाएगा जॉब। जीके और जीएस सरकारी जॉब है, काफी बेहतर जॉब है। जीके और जीएस से क्वेश्चन आएगा आपका, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन। देखिए अब दोनों मिला के 25-25 है, एक ही से 50, तो ज्यादा मेहनत तो इसी पे करेंगे ना, जीके जीएस पे करेंगे, करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे। कैसे क्या करेंगे, स्ट्रेटजी का वीडियो जब हम लाएंगे, अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो, डिमांड आएगा तो स्ट्रेटजी का वीडियो ला देंगे, कितना दिन में कैसे कैसे कवर करना है वो आपका कवर हो जाएगा, लेकिन कमेंट बहुत ज्यादा आएगा तब। तो ये रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस करंट अफेयर से इतना क्वेश्चन आएगा, और सब पैटर्न क्या होगा बता ही दिया आपको। इसी के लिए आपको हम बुक भी सजेस्ट किए हैं, सब इसी पैटर्न पे है, दिल्ली पुलिस के लिए ही है, एमटीएस के लिए ही है, वो पढ़ करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और बहुत सारा जानकारी आपको स्क्रीनशॉट पे भी लगा होगा, जिसको रोक करके आप जरूर पढ़े होंगे जो जो हम यहाँ पे बताए। तो ये था वैकेंसी संबंधित जानकारी, और ये वैकेंसी के बाद यानी जैसे फॉर्म भरते हैं आप, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होता है, जहां पे आप अच्छा स्कोर अगर करते हैं तो आपके हाथ में ये वैकेंसी आ जाता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करिए, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए, और वैकेंसी आ ही रहा है, आप लोग तैयार रहिए, बहुत सारा वैकेंसी है, कोई ना कोई एक में आपको जरूर ले लेना है अपना जॉब, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।